नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बिहार में खेल की शुरुआत अब इसकी कवायद जो है वो तेज हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा में दूसरी लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी 29 नामों की। लेकिन अब जदयू और चिराग की टेंशन बढ़ गई है। इस तरीके से दूसरी लिस्ट जारी करने के बाद जहां कवायद तेज थी कि जदयू भी चुनाव लड़ेगी दिल्ली में, इसी पे सीधी बातचीत करेंगे बीजेपी से विधायक आलोक रंजन जी, पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। मंत्री जी, इस तरीके से कैसे देखते हैं? अब तो आप लोग जदयू की टेंशन बढ़ा दिए, चिराग की भी टेंशन बढ़ा दी है। चूड़ा दही से पहले क्या खिचड़ी पका रहे हैं आप? न जदयू का टेंशन बढ़ेगा न चिराग जी का टेंशन बढ़ेगा। टेंशन आप लोग को मीडिया का टेंशन बढ़ गया है। अच्छा। आप निश्चिंत रहिए, कुछ भी होगा एनडीए एकजुट है और सब लोग मिल करके ही कोई निर्णय लेंगे ले रहे होंगे। और ये जो विषय है ये विषय यहाँ बिहार के हम लोग के स्तर का विषय नहीं, ये राष्ट्रीय स्तर का ये विषय है और राष्ट्रीय स्तर पर सब लोग बात किए होंगे। और हमको नहीं लगता है कि कहीं कोई विषय है। और इस जिस प्रकार से हमको लग रहा है कि आप लोग, चूंकि आप दिल्ली लोग में के साथ दावेदारी की भी बात चल रही थी और अब आ, उन्हें तवज्जो नहीं दिया गया। दूसरी लिस्ट आप लोग ने नहीं, जारी कर दिया है। आपको दिखाई नहीं देता होगा तवज्जो की बात आप लोगों को दिखाई नहीं देता है। बहुत तवज्जो है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे बिहार के उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, तो हमारे नेता हैं वो। और कहीं से भी कोई परेशानी नहीं है, आप लोग परेशान नहीं होइए। चूड़ा दही से पहले अब खेले की शुरुआत जिस तरीके से कवायद तेज हो चुकी है कि अब लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार जाएंगे चूड़ा आप दही खाने। लोग तो जब से नीतीश जी एनडीए में गए तब से डेली दूसरे दिन से कह रहे हैं कि अब फिर खेला होगा फिर जाएंगे। जबकि कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने आप लोगों के सामने में बात करके तो कहे हैं। मुख्यमंत्री पहले भी तो कहते थे जब उनके पास थे, तो जब जब नीतीश कुमार ने ऐसा बात कहा तब तब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ। नहीं, तो आप लोग इंतजार करते रहिए, हम लोग तो निश्चिंत हैं। हम लोगों को पता है कि बिहार का के विकास के लिए नीतीश आज कुमार की जरूरत है। निश्चित रूप से आदरणीय मतलब नीतीश बीजेपी कुमार अकेले जी, चुनाव नहीं लड़ सकती। आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों मिलकर ही बिहार का विकास करेंगे। लेकिन लगातार ये बात तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि बिहार में बीजेपी अपना वर्चस्व नहीं बना पाएगी, बिना नीतीश कुमार के सहारे बिहार में कुछ नहीं होने नहीं, वाला। वो अपनी चिंता करें ना, बीजेपी क्या कर रही है इसकी चिंता तेजस्वी यादव अपनी चिंता करें कि उनका क्या स्थिति है। अरे वो कोई आंदोलन से आए हुए नेता नहीं है, वो परिवार से आए हुए नेता हैं। और उनको अपना चिंता करना चाहिए कि आप उनका जो पाप है, उनके 2005 से पहले का बिहार में उनके पिता के द्वारा किया गया पाप, उसको धुलाने का काम करें और अपने संगठन को खड़ा करें। बीजेपी की चिंता करने के लिए उनको अब तो नहीं है। लगातार आप लोग पे आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, आप लोग ऐसे काम कर और रहे हैं। वो ऐसे आरोप लगाते रहते हैं, उनको कुछ नहीं, वो समझ गए हैं कि बिहार की जनता हमको कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। वो समझ गए हैं और इसीलिए वो इस तरह से कुछ से कुछ बोल करके अपने को समय को इधर से उधर कर रहे हैं। आलोक रंजन जी, एक सवाल, जिस तरीके से आपस वापस की चर्चाएं अब तेज हो चुकी है कि इधर उधर अब होगी, यानी कि विजय सिन्हा को लेकर लगातार जैसे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो विजय सिन्हा का पद हटने वाला है, क्या सही में? आप लोग मीडिया में सब चीज़ कर देते हैं, किसका पद हटेगा, किसको जोड़िएगा, ये मीडिया का चीज़ है, ये हम लोग के स्तर का चीज़ नहीं है। विजय सिन्हा जी हम लोग के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। बार और बार उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। और तेजस्वी यादव रोज लगातार कहते हैं कि बार बार उन्हें साइड किया जाता है, ते, बोलने से चुप्पी ते, साधी जाती है। तेजस्वी यादव को आजकल अपने पार्टी से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का चिंता हो गया, उनको भय हो गया है भाजपा से। वो बेचैन कैसा? है, उनको बेचैन है, उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने में वो नहीं टिक सकते हैं, इसीलिए वो बेचैन है। तो भयभीत होकर के वो सोचते हैं कुछ ऐसा बोलें। हम लोग इस मतलब सब कुछ सही है इन हम लोग इस सब को किस कोई विषय ही नहीं समझते हैं। हम समझते हैं कि ये विषय पर बोलना ही बेकार है। जो विषय ही नहीं है बिहार में, वो विषय पर बोल कर के क्या ऑल फ़ायदा? इज वेल। एकदम बिल्कुल सब बेल है। सब वेल। बिहार एकदम टोटल ऊपर से कोई लेके खिचड़ी नहीं नीचे तक पकेगी। कहीं कुछ नहीं पकने वाला है। 2025 एनडीए 2 तिहाई से ज़्यादा। नीतीश कुमार का नाम आपने नहीं लिया।
नहीं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने तो कई बार आपको कहा कि हम लोग लेकिन बिहार में आपके नेतृत्व सिर्फ नेतृत्व नहीं कहते हैं, न तय किया जाएगा इलेक्शन आएगा तो। नहीं, नहीं, आप लोग कहे ना कि आप लोग बहुत बेचैन हैं नीतीश कुमार जी के लिए, हम लोग का तो नेता है वो। बेचैनी नहीं है अभी। हम लोग के नेता है वो, तो हम बेचैन काहे रहेंगे? हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, हम तो उनके नेतृत्व में बिहार बढ़ रहा है, तो हमको बेचैनी क्या रहेगी? चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आलोक रंजन जी, सीधे तौर पे जो रही थी, कोई खिचड़ी नहीं पक रही है, सिर्फ बेचैनी सत्ते की होड़ में तेजस्वी यादव को हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं होने वाली है, कोई खिचड़ी पकने नहीं वाली है। एक बार फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनने वाली। ये हम नहीं कह रहे, ये आलोक रंजन जी इस तरीके से लगातार ये बयानबाजियों का जो दौर है, वो तेज हो चुका है। लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। फिलहाल के लिए देखते रहें निष्कर्ष न्यूज़। मैं प्राची पटनायक, धन्यवाद।